हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर डिग्री होल्डर के लिए मुझे एमटेक कहना चाहिए या फिर एमई। तो नहीं, हम सीमित रखेंगे डिप्लोमा और डिग्री के लिए। तो जो ये स्टूडेंट है ये कौन से एग्ज़ाम्स जो है वो उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और कौन से एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं हमारे जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे स्टूडेंट के लिए। तो महाराष्ट्र लेवल पे अगर बात करते हैं तो एक सरल सेवा होती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो उसमें क्या है कि आपको बस एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CBT टेस्ट। और ये अलग अलग डिपार्टमेंट कंडक्ट करते हैं, हमारे जो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे कि अब बात किया जाए सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बस यही एक मराठी में आता है। फिर डायरेक्टली ZP अगर बात करें जिला परिषद है, ओके। दूसरा भी आ गया भूमि अभिलेख, महाड़ा, और अभी जिला परिषद हो गया, ओके। नगर परिषद भी है। तो इस तरह से मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस है, डिपार्टमेंट्स है जो कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं सरल सेवा के लिए। और ये 4-5 साल में आपको एक बार मिल जाएंगी। अब इसका अगर स्पेसिफिक टाइम कहा जाए तो ये आती है जब आपके इलेक्शंस होते इससे एक साल पहले। तो ये इसका एक काफ़ी मतलब स्पेशलाइज्ड टाइम होता है जिसमें आप इसके लिए 2-3 सीरीज और थोड़ा आपको लक मिल जाए तो फिर आपको एक इस एग्ज़ाम में सक्सेस मिल सकती है। तो इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मतलब जो फीस है वो ली जाती है, सबसे ज़्यादा फीस। अगर आप सेंटर की बात करें ESEs में भी 500 एग्ज़ाम्स फी ली जाती है। फिर MPSC भी काफ़ी कम करती है, लेकिन जो सरल सेवा है उसमें आपको 1000 रुपये देना पड़ता है एज आपकी फ़ीस। आपकी सीरियसनेस चेक करने के लिए आपको 1000 रुपये देना पड़ता है। तो इसका अगर पेपर पैटर्न चेक किया जाए तो जो डिपार्टमेंट वाइज है अलग अलग रखे। PWD ने थोड़ा अलग रखा है, फिर भूमि अभिलेख का थोड़ा अलग रखा था। जो महाड़ा है उन्होंने भी अभी जिला परिषद का मैं दे रहा हूँ। तो मोटा मोटी अगर बात करें तो 200 मार्क्स के लिए होता है ये, जिसमें 100 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। जो 15 मार्क्स के लिए आपका मराठी, 15 मार्क्स के लिए आपका GK, 15 मार्क्स के लिए इंग्लिश और 15 मार्क्स के लिए रीजनिंग और एप्टीट्यूड। और बाकी जो बचे हुए 40 मार्क्स के उसके लिए आपके लिए कोर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। टोटल अभी हो गए 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स के लिए। अब नेगेटिव मार्किंग, और इसमें क्या है कि अगर TCS कंडक्ट करती है तो आपको 4 ऑप्शन देती है, एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन, और नेगेटिव मार्किंग रखती है 0.25 की। लेकिन वही अगर IBPS कंडक्ट कर रही है तो उसमें अभी IBPS का पैटर्न ऐसा चल रहा है कि आपको 5 ऑप्शन देंगे और नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं रहेंगी। तो इस तरह से अभी वो चल रहा है। और अगले अभी ये जो है ये ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप अगले आने वाले 2-3 साल बाद के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो फिर उसमें थोड़ा सा सीनारियो चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आप जो आपका एप्टीट्यूड है वो अच्छे से बना के रखिए। इंग्लिश जो है वो थोड़ा सा फोकस करिए, क्योंकि ये जो चीज़ें वो आपको भविष्य में भी काम आ जाएंगी। और फिर कोर के तो इम्पोर्टेंट है ही। और अभी अगले एग्ज़ाम की बात करते हैं तो यह है एक महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो कि हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, या कहे नहीं करनी चाहिए यार उससे अच्छा। क्योंकि देखिए इसका जो टाइम स्पैन के लिए अगर बात करें तो काफ़ी लंबा टाइम स्पैन हो जाता है। कहने के लिए ये 1 साल लेती है, 1.5 साल लेती है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि 2.5 साल तो कहीं नहीं गए। और जिस तरह से अभी ये जो 2.5 साल में बात कर रहा हूँ, जब ये हो रहा है MCQ पैटर्न, अभी इस साल से जो है वो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न हो रही है। तो इसके बारे में अगर बात करते हैं तो पेपर पैटर्न जो है इस तरह से होता है। इसका आपको प्री देनी पड़ती है, क्योंकि एक क्लास A और क्लास B की पोस्ट है। तो प्री, मेंस और फिर इंटरव्यू। तो अभी क्या है, पिछला जो सिनेरियो था 2022 तक, तो यहाँ पे प्री होती थी आपकी मराठी, इंग्लिश, थोड़ा रीजनिंग, एप्टीट्यूड, करंट अफेयर, इस तरह से 2-4 सब्जेक्ट्स थे। तो इसको मिला के आपका एक पेपर बनता था और फिर आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ता। फिर आप मेंस के लिए, और मेंस में भी आपका MCQ पैटर्न रहता था आपके जो कोर के सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर। और फिर वो क्लियर करने के बाद मेंस और फिर लिस्ट। तो इस तरह से इसका होता था, लेकिन अभी ये खारिज हो चुका है। अभी नया पैटर्न के साथ आपको मिलता है। ये जो टोटल एग्जाम होती है वो होती है 450 मार्क्स के लिए। और इसमें अगर पेपर है तो प्री में जो है वो आपको CSAT पैटर्न है। तो CSAT पैटर्न मतलब क्या कि पेपर 1 है, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा साइंस, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, अर्थशास्त्र और इन्वायरमेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इस तरह से सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पढ़ने पड़ते हैं पेपर 1 के लिए। तो पेपर 2 जो है होता है वो CSAT पैटर्न है, जिसमें आपको पैराग्राफ्स दिए जाते हैं। फिर जो
रीजनिंग एप्टीट्यूड ये है। तो ये बेसिकली एक क्वालिफाइंग पेपर है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको प्री में जो मार्क्स है उसके ऊपर आपका मेरिट लगेगा। और ये मुझे एग्जैक्ट डेटा अगर मेरे पास मेंस के बारे में, तो मेंस में भी 2 पेपर होते हैं आपके 200 मार्क्स के लिए, जो कि 400 मार्क्स टोटल हो जाएंगे। तो इसमें 3 घंटे दिए जाते हैं आपको, और आपका जो एग्ज़ाम है इस तरह से वो कंडक्ट करते हैं। और फिर लास्ट में आपका इंटरव्यू है 500 मार्क्स के लिए, जिसको हम पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं। और इस तरह से आपका जो मेंस है वो ख़त्म होता है। और इसका जो टाइम स्पैन उसको लेकर थोड़ा सा चिंता है हर किसी के मन में। सेंटर पे आपके पास एक एग्ज़ाम आते हैं SSC JEE करके, वो भी काफ़ी अच्छे है। और उसका भी इसी साल से जो है पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। तो उसके बारे में अगर हम संक्षिप्त में बात करें तो बात करते हैं उसके बारे में। जो पेपर पैटर्न है वो 2 फेजेस में होता है, एक पेपर 1 और पेपर 2। और अच्छी बात इसके लिए है कि इंटरव्यू जो होता है वो होता नहीं इसमें SSC JEE में, जो कि एक सेंटर की है। और इसमें जो है 200 मार्क्स के लिए 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 2 घंटे आपको टाइम मिलता है। काफ़ी सिंपल ऐसा ये एग्ज़ाम पैटर्न है। और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको 50 क्वेश्चन आते हैं GK, और 50 मार्क के आते हैं क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के ऊपर, और 100 मार्क के क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके जो कोर सब्जेक्ट है उससे। इस तरह से 200 मार्क्स। और फिर जो है पेपर आता है आपका मेंस का। अगर आप ये क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर मेंस के लिए आप बैठे हो। और मेंस के लिए पैटर्न ऐसा रखा है उन्होंने कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको 300 मार्क्स के लिए, और जो 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको 2.25 की नेगेटिव मार्किंग के साथ। और अगर आप ये दोनों भी पार कर लेते हो तो फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर लिस्ट में आने के बाद ज्वाइनिंग लेटर आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो है सरल सेवा एग्ज़ाम कंडक्ट होती है। इसका भी एक टाइम भी है, मतलब काफ़ी फिक्स टाइम है। वेदर अगर आप ZP का अपने जो सरल सेवा उसके लिए टाइम नहीं है, कभी भी डाल देंगे, कभी भी एग्ज़ाम होगा, कभी पोस्टपोन हो जाएंगे। लेकिन जो सेंटर के एग्ज़ाम्स होते हैं उनका टाइम काफ़ी अच्छा मुझे पसंद आया वो। तो सितंबर में आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगी, अक्टूबर में आपका उसके एग्ज़ाम हो जाएंगे, फिर दिसंबर तक आपका रिजल्ट आएगा। तो फिर जो पेपर 2 है वो भी 5 महीने के भीतर हो जाएगा इस तरह से। और फिर उसके 2 महीने बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, और फिर उसके 2 महीने के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, और उसके 1 महीने के बाद आप ज्वाइन भी हो जाओगे। तो इस तरह से काफ़ी फास्ट प्रोसीजर। आई लव सेंटर जॉब्स। उसके बाद गेट आता है, और गेट काफ़ी रिनाउंड एग्ज़ाम है जिसके लिए मुझे आपके बताने की ज़रूरत नहीं है। 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। इसकी फ़ीस हायर है और काफ़ी जनों की तकरार है, लेकिन ये डिमांड करती है वैसे, क्योंकि जो प्रोफेसर है IIT के वो इसको सेट करते, तो लाजमी है कि 900-1700 रुपये लेना। और यहाँ पे आपकी सीरियसनेस सच में चेक की जाती है। तो एग्ज़ाम है CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और 55 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, जिसमें 100 मार्क्स के लिए। और इसमें मल्टीपल मतलब जैसे कि देखिए MSQ भी है, MCQ भी है, और NET मतलब न्यूमेरिकली टाइप का आपको करना पड़ेगा। और जो नेगेटिव मार्किंग होती है ना अलग अलग है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो फिर 0.25 की, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें 2/3, इस तरह से वो नेगेटिव मार्किंग आती है। फिर इसके भी सेम है, सितंबर आपके जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो जाते हैं फरवरी में 18, और पहला जो दूसरा वीक है ना कंसिडर कर लीजिए, तो 15, 16, 18 तक उसके एग्ज़ाम्स होते हैं। फिर मार्च अप्रैल में आपको इसका एग्ज़ाम जो रिजल्ट है वो भी मिल जाता है। गेट के बारे में ये है। और गेट की अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा जो MTech में और या फिर रिसर्च अगली जो आगे वाली स्टडीज़ करना चाहते हैं उसके लिए काफ़ी कारगर है। और फिर जो सेंटर में आते हैं सबसे जो बेस्ट एग्ज़ाम है और हर कोई देना चाहेगा, जो है हमारी UPSC की ESEs। काफ़ी अच्छी एग्ज़ाम है। इसकी जो फ़ीस है उसके बारे में एक बार मैं बात कर देता हूँ कि फ़ीस काफ़ी कम है, सरल सेवा से तो काफ़ी कम है। तो प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे। प्रीलिम्स होती है आपके पास 500 मार्क्स के लिए, जिसमें कि 2 पेपर देना पड़ेगा आपको। एक पेपर देना पड़ेगा, एक 7 सब्जेक्ट्स है, उसमें आते हैं इंजीनियरिंग, ड्राइंग, CPM, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इस तरह से मैं आपको यहाँ पे एक लिस्ट दे दूँगा। तो इस तरह से ये 7 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें आपको 200 मार्क्स के लिए देना पड़ेगा एक पेपर 1 प्रीलिम्स में। और पेपर 2 आता है जो कि कोर है, इसमें MCQs पैटर्न रहता है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग के साथ 300 क्वेश्चंस 300 मार्क्स के लिए। तो इस तरह से ये हो जाएगा, 500 में से आपका कट ऑफ लगेगा। और फिर आप इसको क्वालिफाई कर देते हो तो फिर मेंस आ जाएगा। और मेंस में फुल्ली डिस्क्रिप्टिव के का ही कहने आपको ये पूछे जाएंगे 600 मतलब 300 और 300 मार्क के लिए। पेपर 1 300 मार्क्स, पेपर 2 300 मार्क्स। और फिर आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट है ये पूछा जाएगा, ये 200 मार्क्स के लिए होता है।
आई थिंक इतना नहीं होना चाहिए 200 मार्क्स के लिए, लेकिन ठीक है 200 मार्क्स के लिए आपको पर्सनैलिटी टेस्ट दिया जाता है और फिर ये जो टोटल 1300 है उसमें से आपका कट ऑफ लगता है। और इस तरह से जो एग्ज़ाम्स है ये कंडक्ट होती हैं वो ऑल ओवर द इंडिया। हमारे पास जो सरल सेवा है, हमारे जो महाराष्ट्र में बॉडीज़ है डिफरेंट, उसी तरह से सेंटर में भी उनकी गवर्नमेंट की एक बॉडीज़ है जहाँ पे आज निकल के आती है WRD नहीं, DRDO, इसरो और NHPC। ये जो 3 एग्ज़ाम्स है इसको बार्क। तो इस तरह से सेंटर के भी कुछ बॉडीज़ है जो कि एग्ज़ाम्स पर्सनली खुद के लिए मतलब जो रिक्रूटमेंट है उनके लिए वो कंडक्ट करते हैं। अभी मैंने NHPC दी थी पुणे को जाकर, आपने शायद वो वीडियो देखा होगा। तो उस तरह से भी जो सेंट्रल बॉडीज़ है वो आपके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं और उसमें भी जो पैटर्न होता है ना वो लगभग जो हमारे SSC JEE है उसमें एक RRB JEE भी है, उस तरह से जो पेपर कंडक्ट करते हैं 200 मार्क्स के लिए 200 क्वेश्चंस 0.25 के नेगेटिव मार्किंग के साथ एप्टीट्यूड और GK वो लिया जाता है। तो ये एग्ज़ाम्स है और ये भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप किसी सेंटर में कोई पब्लिक बॉडी गवर्नमेंट बॉडी है उसके लिए। ऐसा मानता हूँ कि कितना आप स्टडी करते हो, कितने आपका पास ये नॉलेज है, कितना आपने पढ़ा हुआ ये ज़रूरी नहीं, जो एग्ज़ाम होती है ना उसको क्या चाहिए ये समझना ज़रूरी है। अभी मैंने SSC की दी थी तो मुझे भी वही लगा, कितना आपको पढ़ा हुआ है वो मैटर नहीं करता, आपका क्वेश्चन सिलेक्शन कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। टेस्ट सीरीज़, मैं टेस्ट सीरीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ। कहने का मतलब कि टेस्ट सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा दीजिए, आप उससे ही ज़्यादा सीखोगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना आपका क्वेश्चन सिलेक्शन रहेगा अच्छा, क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा, उतना आप परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। ना कि बस पुस्तक पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, फिर एग्ज़ाम को जा रहे हो, आपको लगता है फिर रिजल्ट नहीं आ रहा। तो इस तरह से, और बस इसके लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में।